जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जिनके बच्चे कहीं घर से बाहर या पार्क में या दूसरे क्लब में या फिर कहीं और जाते हैं घूमने के लिए, दूसरे शहर में जाते हैं, उनके लिए मैं आज आपको बताना चाहूँगी आपके छोटे छोटे पुण्य, छोटी छोटी पूजा, छोटे छोटे दान, छोटा छोटा मंत्र, छोटा छोटा दया, छोटे छोटे दूसरों के लिए की गई कृपा किस तरह से आपके बच्चों पे सहायक होते हैं। हम आज बात करेंगे। दो लड़के होते हैं, करोल बाग के पास अजमल रोड है और अजमल रोड के पास ही अजमल खान एक पार्क है। उसमें दो बच्चे रहते हैं और वो स्कूल से छुट्टी लेकर के मान के चलो 15 दिसंबर को छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर के पार्क में घूमने जाते हैं। एक्चुअली वो इंस्टा पे और फेसबुक पे या यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो डाला करते थे, वैसे ही डायलॉग्स के। तो वो पार्क में जाते हैं और एक बढ़िया सी पुलिया देखते हैं, पार्क में पुलिया सी होती बैठने के लिए, और एक झाड़ी देखते हैं और पेड़ वगैरह देखते हैं और वहीं पे वे लोग शूट करने लगते हैं अपना मोबाइल और स्टैंड छोड़ करके, खोल करके। जब वो करने लगते हैं शूट तो इस तरह से 1-2 घंटे बीत जाता है। वो लोग वीडियो भी देखते हैं, वीडियो देखते देखते वे लोग फिर शूट भी करते हैं और फिर वो हंसते भी बहुत तेज, फिर एक दूसरे को मारता भी है, मतलब हंसी मजाक में। ये सारी चीज़ जो वो कर रहे होते हैं, वो बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं और बहुत अच्छे घर के होते हैं। ऐसे लगता है कि हाँ किसी मतलब संस्कारी घर के बच्चे हैं, क्योंकि ना तो अभद्र बोल रहे थे, ना तो बेफालतू की इधर उधर कोई किसी की ताकतूकी कर रहे थे। ये सब देख करके उधर थोड़ी सी छोटी सी झाड़ी होती है, झाड़ी में 4 बच्चे बैठे होते हैं। चारों बच्चे कहते, ओए लड़के सुन, ओए तेरे पास लाइटर है? तो वो जो शूट कर रहा होता है तो वो कहता, भाई डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास लाइटर नहीं है। इतने में फिर वो दूसरा बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लाइटर नहीं है तो तुम्हारे पास माचिस तो ज़रूर होगी। तो दूसरा कहता है शूट करने वाला, भाई क्या तमाशा बना रखा तूने, ड्रामेबाज कहीं का, मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा शूट के बीच में बोल दे रहा है, तो इस तरह तो हमारा ख़राब हो जाएगा टाइम ही। अब मतलब देखो क्या कहते हैं कि बकवास मत करना। मतलब इनको ड्रामा और बकवास करना उन चारों बच्चों को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि अगर वे जो 2 बच्चे शूट कर रहे थे उनको बर्दाश्त करके उनकी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गाली वहाँ से उठ के चले जाते तो शायद वे बच्चे आज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते, उनको खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी तरह का मतलब इतना ज़्यादा माँ बाप को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डॉक्टर किसी तरह से ये भी नहीं कहते कि बस 2 मिनट लेट और हो जाता तो तुम्हारा बच्चा मर जाता। जिंदा है लेकिन इस तरह से जिंदा है कि मतलब पूरा घर का पैसा उलट करके उनके दिमाग में ही चला गया, क्योंकि दिमाग में सारा खून मतलब दिमाग के जो नसें हैं सारी खून वहाँ से बह चुका था। चलते बताते हैं वे फिर धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं होते, बड़े होते हैं, ये पढ़े लिखे मतलब कॉलेज के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को माँ बहन की गाली देने लगते हैं। इस तरह से ये दोनों सूट रोक करके उनके उलझ जाते हैं। उलझने के बाद क्या होता है, फिर वो लोग मतलब मारने की धमकी देते हैं। तो ये लोग कहते हैं अगर माँ का दूध पिया है तो मार के दिखा। तब तक वे लोग जो शराब पी रहे होते हैं वो नहीं देखा था इन दोनों ने, झाड़ी में शराब छुपा रखा था, उधर मुंह दबा करके कोने में पी लेते थे, फिर इधर करके अपना नमकीन वगैरह खाने लगते थे। अच्छा ये लोग सूट में मगन थे, इन्होंने देखा भी नहीं कि चारों की शक्ल कैसी है, चारों की उम्र कैसी है, और चारों के चारों मतलब क्या पहना हुआ है और कैसे किस तरह की मतलब काहे पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वे लोगों को स्कूल का काम करना था और सूट साथ में करना था। इस तरह से वे क्या करता है, झाड़ी से एक बोतल उठाता है भरी शराब की, और शराब की बोतल उठा करके एक लड़के पे, 2 लड़के होते हैं ना शूट कर रहे होते हैं, एक लड़के के पीछे से मारता है बड़े तेज से, पूरी बोतल सर पे टूट जाती है। जब सर पे टूट जाती है तो दिमाग को जो होता है, जो मतलब पीछे का भाग बीचों बीच से खुल जाता है, खुलने के बाद खून का फव्वारा वहाँ से निकलने लगता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। जो दूसरा होता है उसको भी बोतल मारा जाता है, दूसरी बोतल उठा करके वो क्या करते हैं, दूसरे को भी मारते हैं, लेकिन दूसरा वहीं पे बैठ जाता है और उसके पीठ पे बोतल लगती है और पीठ पे जाके बोतल फूट जाती है। लेकिन पीठ के बोतल लगने से पीठ में कांच घुस जाती है, मतलब बगल में कांच घुस जाती है और आकर के पैर में कांच घुस जाती है, जांघ में, लेकिन उसको बेहोशी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कि उसका खून ज़्यादा नहीं निकलता है। ठंडी का सीज़न है,
ठंडी में वैसे भी खून जमा होता है और ज़्यादा घाव भी नहीं हुआ था। अब उसको इतना ज़्यादा मतलब दर्द, पीठ में घाव, जांघों में घाव, हाथ में घाव और बगल में बच्चा बेहोश पड़ा है। उसके बाद क्या होता है, सारे बंदे वहाँ से एक्चुअली लड़ते झगड़ते शूट करते करते इनको हो गई थी रात। अब रात में वहाँ पे इक्का दुक्का बंदे थे, कोई भी बंदा पार्क में नहीं रह गया था। दूर टिमटिमाती हुई एक ट्यूबवेल था पार्क के मतलब पेड़ों को सींचने के लिए, उसमें एक लाइट जल रही थी। उस लाइट के पास से यहाँ तक दूरी में हल्की सी रोशनी आ रही थी, ये लग रहा था कि कुछ है बस। इतने पे ये लड़का रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ सबको बुलाता है। 4-5 बंदे आवाज़ सुन करके जो छुपे थे इधर उधर, या कोई शराब पी रहा था, या कोई सिगरेट पी रहा था, या कोई यहाँ पे मायूस बैठा था, कोई 4-5 बचा हुआ था। पार्क छोटा है, पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो सब दौड़ के इकट्ठा आते हैं और ये चारों भाग जाते हैं। चारों भाग जाते हैं, उनको जल्दी से पुलिस बुलाई जाती है, लाद करके हॉस्पिटल ले जाया कर जाता है। वहाँ पे पुलिस मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये तो मरने वाला है। और उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर खून मंगाया जाता है और वो अभी भर्ती है, हॉस्पिटल में है, होश भी आ चुका है, दूसरे दिन होश भी आ जाता है। लेकिन जब अज्ञात के नाम से FIR लिखी जाती है तो वहाँ पे देखा जाता है, तो जब क्राइम सीन पे पुलिस जाती है तो ना तो कैमरा है, और वे लड़के कह रहे हैं कि जब तक उजाला था हमने उधर देखा नहीं, जब लड़ाई हो रही थी तो अंधेरा हो गया था, हमने उनका ड्रेस नहीं देखा, हमने उनका मुंह नहीं देखा, हमने उनकी उम्र नहीं देखी, हम क्या उनका स्केच बनवाएं। अब पुलिस के लिए इतनी ज़्यादा समस्या कि बच्चे स्कूल के हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हैं, सीधे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कैमरे में सारी लड़ाई कैद है, तो अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी बात आ जाएगी। तो पुलिस क्राइम सीन से जा कर के खून का सिंपल लाती है, और सबसे बड़ी बात पुलिस इधर उधर पूछताछ करती है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ी दूर पे एक जो बोतल टूटी थी उसका कांच का टुकड़ा होता है, कांच के टुकड़े में हर बोतल पे आपको आज तो देख रहे साबुन पे, बिस्किट पे, अगरबत्ती पे भी बार कोड्स आते हैं। बार कोड्स क्या होते हैं, कंपनी का पूरा उसमें जानकारी आप निकाल सकते हो। बार कोड्स में बार कोड मिल जाता है, पुलिस दौड़ करके जाती है, बार कोड चेक करवाती। थोड़ी सी दूर पे करोल बाग में एक ठेका होता है, ठेके के कैमरे में वो दोनों बच्चे आ जाते हैं। अब सुनिए वो बच्चे कौन थे, एक 35 साल का था, एक 40 साल का था। वो बच्चे नहीं थे, वो मतलब आदमी थे, और महाशराबी थे, लुटेरे थे, और सबसे बड़ी बात इमरान, कमरान, नसीब, हसीब, ये चारों मुस्लिम थे। और चारों मुस्लिम का ये इरादा था अगर वहाँ पे वे लोग नहीं होते तो इनका मतलब नफ़रत इतना है हिंदू के प्रति, इतनी नफ़रत है कि अगर तुम उनसे तेज़ से भी बोल देते हो तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। फिर उनका मारने का इरादा था अच्छी तरह से, लेकिन वो चिल्लाने लगे तो सब लोग बटुर गए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए, और इस तरह से उनकी जान बची। लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया, अगर बार कोड नहीं मिलता तो आज उनके हौसले बुलंद होते, और बच्चों का खून निकल चुका था, उनकी पढ़ाई का हर्ट हो चुका था। लास्ट में मैसेज देना चाहूँगी, 2 मिनट की देरी में बच्चे मर चुके होते, यानी लड़का मर चुका होता। पता नहीं कहाँ से माँ बाप पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं जिनसे उनकी जानें बच जाती हैं। और कितनी बड़ी बात है कि जब माँ ने सुना होगा तो कि बच्चे तुम्हारे ख़त्म हो जाता, तुम्हारा बच्चा 2 मिनट में हम इनको मतलब बचा सकते हैं, अगर 2 मिनट और लेट हो जाता तो ट्रैफिक में फंस जाते, लाल बत्ती हो जाती, हॉस्पिटल से डॉक्टर सीनियर चला गया होता तो बच्चे नहीं बचते। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तड़पाएं नहीं, किसी को लूटे नहीं, किसी की नौकरी ना छीने, किसी के मतलब बच्चों को गाली ना दें, कि बूढ़े बुजुर्गों को सेवा करें, और गूंगे लंगड़े लूले बीमारों को और चिड़िया को और कुत्ते को मारे ना। इस तरह से कहीं किसी तरह से कोई पाप इकट्ठा होकर के आपके बच्चों की जान भी ले सकता है। दूसरी बात आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को गाली खा करके नीचे मुँह करके वहाँ से आ जाना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे मारेंगे तो 2 मर जाएंगे। तो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर के आए, इतनी ऐठ और अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। 4 मारेंगे तो आपको 4 हाथ पड़ेंगे और आप बेहोश भी हो सकते हो। आप 2 मारोगे तो चारों का बाल बांका नहीं होगा। तो कहीं कहीं पीठ दिखा करके भागने में ही बहादुरी है, क्योंकि जान बहुत बड़ी है, घमंड से बड़ी है, अकड़ से बड़ी है, बात से बड़ी है, गाली से बड़ी है, जान से बड़ा कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।